जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि सरकार सारी नियुक्ति को ले जा करके फंसाने का या हड़बड़ी में गड़बड़ी करने का। मैं बता रहा हूं कि जितना भी ये पूरे 5 साल में नहीं किया, लेकिन अभी जो इतना स्पीड सब सारा चीज इनका होने लगा है, जो कि आपको ये भी बता देते हैं कि एक तो 6-7 साल के बाद में वह टेट परीक्षा हो रही है, उसमें उतना सारा फीस रखा गया। उसके बाद में बता रहे सी टेट में अपियरिंग को भी मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो जितने लड़के हैं वो अपियरिंग गया भीतरे। आपको बता रहे हैं जो वह फॉरेस्टर का जो निकला है जेपीएससी के द्वारा, उसको बोलता है कि कल से फार्म भराएगा, 2 दिन में ये करेंगे, 18 तारीख को परीक्षा। ये पहली बार की हो रहा है कि फार्म भराने से वह परीक्षा लेने तक का 15-20 दिन का समय। ये चीज हड़बड़ी में, काहे कि ये जान रहा है कि हड़बड़ी में ही करेंगे तो उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद जितना भी गड़बड़ी करेंगे ये आचार संहिता में सब आंदोलन नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूं जेपीएससी में भी यही किया था और ये आचार संहिता लगवा दिया और उसके बाद में कोई आंदोलन नहीं हो पाया। ये सरकार का सब साजिश है कि इसको कर दो। आप सीजीएल का इतने दिनों से पहले ये सरकार के बारे में समझिए। सीजीएल में पहले क्या बोला था कि जो झारखंडी है वही इसको फार्म भरेगा। उसके बाद में कोर्ट में जब ये जान रहे थे कि ये लोग ऐसा नीति बनाएगा जो कि कोर्ट में सस्टेन नहीं करेगा। वो कर गया रहता। वहां पर जानते हैं कि बोला जो एसटी एससी ओबीसी बाहरी राज्य में भी अगर दीदी पढ़ के आया है तो वो फार्म भर सकता है, लेकिन जनरल को यहीं से वह पास रहेगा तभी फार्म भरेगा। अब ये भेदभाव हो गया था और उसके ये जान रहे थे कि सारे बाहरी लोग, इसीलिए पेच में फंसा रहा था कि हम कैसे घुसें, इसलिए जो ऐसा पेच लगाया और वो पेच के चक्कर में इसको राजनीति करने के लिए आ गया कि देखो हमारी सरकार करना चाहती है, गवर्नर हटा दिया, हाईकोर्ट हटा दिया, हम तो चाहते हैं। अरे भैया चाहते हैं तो आप सब राजनीति कहने बोले कि कोई भी झारखंडी है, कहीं से पढ़ा हो, झारखंडी होना चाहिए, कहीं से पढ़ा है तो सबका सर्टिफिकेट एक समान होगा, वो फार्म भर सकता है। मैं बता रहा हूं यही चीज की है। उसके बाद में फिर राजनीति चलने लगा कि नहीं वह भाषा जो है सो हिंदी को हटाओ तो उर्दू को लाओ तो ये करो। मैंने सिर्फ करना नहीं था, हम ना उर्दू के पक्ष वह विरोधी है न हिंदी के। ये बात है ये फंसाने के लिए, ताकि झारखंडियों का नौकरी फिर बाहरी लोग कैसे घुसे। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पहले बोला साहब एकदम यहाँ पर कंप्लीट झारखंडी का होगा, वो भी गया तो वहां भी कोर्ट में फंस गया। तो बोला नहीं आप 60-40 में ही हम नियुक्ति करेंगे। वो 60-40 के लिए जब शुरू हुआ तो क्वेश्चन में बेच देंगे, क्वेश्चन वो बेच देंगे। अब ऊपर पर आ गया, एक बार गया आउट हो गया। अब फार्म पर फार्म और ऐसे करते करते पूरे 4.5 साल बर्बाद कर दिया, बता रहे हैं। और जो भी परीक्षा बता पूरे आप बात करिए 5 साल में इस सरकार की उपलब्धि में, तो अगर यदि सही से कहा जाएगा तो अभी जो पीजीटी का वो सही से कहा जाए, मैंने ये नियुक्ति हुआ वो भी सही नहीं हुआ, न पीजीटी सही हुआ न एलएबएस सही हुआ। वो जिसका हुआ है वो भी जानते हैं, जिसका नहीं हुआ है वो तो जानबे करते हैं। वो जो है हुआ है वो लोग भी जानते हैं और उनको सुबह दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप गलत तरीके से अगर यदि गए हो तो गलत को स्वीकार करो, बोलो कि हम पैसा दिए हैं भैया, हम में योग्यता नहीं थी, ये चीज का बात करें। उसके बाद वो, लेकिन किसी को वो यही कहा गया, लंगड़ा को लंगड़ा कहिएगा ना, काना को काना कहिएगा ना तो गुस्सा करने लगता है। हकीकत यही है, अगर गलत को गलत कहेंगे तो मनोज यादव उनके सामने गलत हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि हम लोग एक पूरी तरह से सबको एक हो जाएं। अगर जेटेट देने वाले एक हो जाएं कि नहीं अपियरिंग को भी वह मौका मिलना चाहिए, जो कंक्लूजन मैं बता रहा हूं अपियरिंग को भी मौका मिलना चाहिए, जेटेट परीक्षा होनी चाहिए और अगले साल ही
25-26 हज़ार जो भी टेट पास करते हैं उन लोगों को वह टीचर की बहाली में अपियर होना चाहिए। यानी जो पढ़ रहा है लड़का उसको नौकरी मिलना चाहिए। सीजीएल परीक्षा टाइम से हो जाए, सिपाही बहाली टाइम से हो जाए, एक्साइज टाइम से हो जाए, ये सब बहाली हो जाए और उसमें यहां पर जो है 90+ झारखंडियों की नौकरी हो। हमारा कहना है अगर यदि सरकार ये तो कर रही है, अगर यदि इससे अच्छा कहिएगा तो वो रघुवरे दास वाला जो है 60-40 वाला सही था। वो जो 85 का रखा था कटअप जो यहाँ का स्थानीय नीति वाला वो होता तो अभी जो 60-40 में जो 40 जो बाहरी ढूक रहा है वो तो नहीं ढूक पाता। उस समय जो भी मेरा झारखंड में आ गया था और अभी भी बोलते जो भी झारखंड में आ गया था उस समय उसको भी नहीं हम भगा रहे हैं। अगर यदि झारखंड आ गया यहीं घर बना लिया हो रहा रघुवर दास तो ठीक है किया था, लेकिन वो उसको भी हटा करके इसको भी खत्म कर दिया। मैं आप तमाम लोगों से कह रहा हूं हमारा कहना स्थानीय नीति में अभी बाहरी को बाढ़ को रोकना है। वही लोग 40 लोग वह ऐसा होता है, कभी कभी 60-40 छोड़ दीजिए 60 बाहर वाला आ जाता है, 40 यहाँ का नहीं रहता है। इस पर आप लोग पूरे कमेंट करिए कि मनोज भैया कैसे होगा, कैसे झारखंडियों का नौकरी होगी, सब सारा चीज कैसे होगा। इस पर आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ये सरकार और सबसे बड़ी बात कि हम लोग नौजवानों में भी आपस में फूट पड़ी हुई है कि वो एक दूसरे के नहीं हम ये पार्टी के हैं ये पार्टी। भैया पार्टी तो किसी का रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है, किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन कम से कम इस माटी की बात करो। हमारा कहना ये है पार्टी कोई भी रहे, तुम्हारी इच्छा है, कोई भी पसंद हो सकता है नेता, आप जिस नेता को चाहते करो, लेकिन हमारे पार्टी में हम सीधा बात करेंगे, हमारे झारखंड की माटी का बात हो, झारखंडियों की नौकरी कैसे लगे अधिक से अधिक, और लगे पढ़ करके जो पगला रहा है सो लगे नौकरी। हम आपका हित से जल्दी हो, सब चीज जल्दी हो, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं हो कि दोसर के वाला जल्दी लेके उड़ जाए। इस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए, हम आपके साथ हैं। आप तमाम छात्रों को मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड। और आप लोग समझिए बुझिए, पगला जैसा पढ़े लिखे हैं, बीए पास हैं, आप सजेशन दीजिए, अच्छा सजेशन दीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।